इस हफ्ते एक वेब सीरीज और 2 मूवीज रिलीज हुई है। आपके टाइप की कौन सी है? आपका कीमती टाइम किसको देना चाहिए? पहले मिर्जापुर सीजन 3, फिर किल और फिर डेस्पी के पार्ट 4। तो भाई एकदम सच बताऊं तो मिर्जापुर सीजन 3 मैंने मजबूरी में शुरू की थी, लेकिन मुझे मजा आने लगा। कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा। 50 मिनट के हर एक एपिसोड, टोटल 10 एपिसोड है, 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के साथ। आप डिसाइड करना आपको अपना कीमती टाइम इसमें देना है या नहीं। फर्स्ट एपिसोड से आप क्लियर हो जाओगे कि हर एक कैरेक्टर का क्या मकसद है। अब जैसे सेकंड सीजन के लास्ट में मुन्ना और त्रिपाठी को मार दिया, अब वो मरे कि नहीं वो आप आगे देखना। तो अब जो मेन कुर्सी है उसका दावेदार कौन होगा, उसी के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स घूमती रहती है। और इन्होंने वो गेम ऑफ थ्रोन्स के मैप की तरह पूरा एकदम किंगडम बना के रखा है यूपी का। भाई क्रिएटिविटी, खर्चा पूरा अमेजॉन प्राइम ने मिर्जापुर पे लगाया, साफ दिखाई देता है सीजन 3 में। सबसे पहला पॉजिटिव है सीरीज का ड्रामा। भाई कूट कूट के दबा दबा के भरा है। सीधी उंगली से कोई चीज नहीं हो रही है, सबको टेढ़ी उंगली करना है ऐसा कोई नहीं खा रहा है, सब घुमा फिरा के खा रहा है। और उसमें ही मजा आता है क्योंकि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हो कि ये कैरेक्टर अब ये करेगा। नहीं भाई, सिचुएशन के हिसाब से वो भी पलटी मारता है। इन शॉर्ट सीरीज के ट्विस्ट और टर्न में कोई कमी नहीं है। हर 10 से 15 मिनट के अंदर चीजें घूमती रहती है, स्टोरी घूमती रहती है, आप फोकस्ड रहते हो। दूसरा पॉजिटिव है कैरेक्टर्स। भाई कुछ कैरेक्टर मिसिंग है, उसकी नेगेटिव में बात करेंगे, लेकिन सबसे फेवरेट कैरेक्टर था मेरा गजगामिनी। सारे दबंगों में एक बैंडिट क्वीन बन के घूम रही है बंदी, और बंदी के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन व्हाट है भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट है ब्रूटल एक्शन सीन्स। भाई 95% ड्रामा है, लेकिन जो 5-10% इन्होंने एक्शन सीन डाले हैं ना, उनमें ब्रूटैलिटी जो यूज की है। एक सीन है जिसके अंदर लिटरली जेल के वो सलिए पे ऐसा मुंह घुसा दिया, ऐसा रब किया और दांत टूट रहे एक एक करके, वो सुकून। आप मेरे को साइको बिल्कुल मत समझो, लेकिन पता नहीं भाई उसमें मजा आता है क्योंकि देखने नहीं मिलता ना इंडियन कंटेंट में ये सब। पहले एपिसोड में ही भाई गला कटते हुए लिटरली दिखाया है। तो इन शॉर्ट राइटर्स का मकसद इस बार सीजन 3 में एकदम क्लियर था। हम इनको सेक्सुअली बांध के नहीं रखेंगे, हम इनको ब्रूटैलिटी दिखाएंगे और उससे बांध के रखेंगे। अब बात करते हैं 2 नेगेटिव की इस सीरीज के अंदर। तो सबसे पहला है एंटरटेनमेंट सीरीज में से गायब कर दिया इन्होंने लिटरली। कोई एंटरटेनिंग कैरेक्टर ही नहीं है जो हमको हंसाए, जो कॉमिक टाइमिंग क्रिएट कर। एक वो मुन्ना त्रिपाठी था भाई, उसको सीजन 2 में तो इन्होंने मार दिया। क्यों मारा? पंकज त्रिपाठी। अब उनका नेगेटिव बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि सीरीज के अंदर 95% ड्रामा कूट कूट के भरा है। कॉमेडी वगैरह, एंटरटेनमेंट, ये सब आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेगा सीरीज में। हाँ, लेकिन अगर आप ब्रूटैलिटी से एंटरटेन होते हो तो मजा आ जाएगा। दूसरा नेगेटिव जो आपको बार बार खटकेगा वो है इसके 50 मिनट्स के लंबे एपिसोड। और वो इतना लंबा क्यों हो गया? क्योंकि भाई इन्होंने एडिटिंग एकदम ना के बराबर की है। 50-100 मीटर दूर से गाड़ी आ रही है ना, तो लिटरली वो पूरा चलते हुए आ रही है, यहाँ रुकती है, उसमें से कोई आदमी निकलता है, वो दूसरे घर में जाता है, गन निकालता है, सब कुछ दिखा रहे हैं। कोई एडिटिंग नहीं, कोई बी रोल नहीं है। 1-2 सेकंड की फटफट करो यार, भाई क्या चल रहा है। अब कुछ कुछ जगहों पे ये चीज अच्छी लगती है, जैसे कि चेस सीन के अंदर आप दिखाओ हर एक गलियों में से भागते हुए जा रहे हैं, वो सब अच्छा लगता है। लेकिन भाई बस उसको इधर से गाड़ी से आना है, उतरना है और घर के अंदर जाना है, उसमें इतना टाइम, इतना पूरा दिखाने की क्या जरूरत। और इतना ही नहीं, आपका खून तो खोलेगा एंडिंग के अंदर। एक बीमारी फैल चुकी है इंडियन कंटेंट के अंदर की पूरा बिल्डअप करते हैं और फिर एंड में दिखाते हैं कि कल आना मस्त नहा धो के। आपको बिना स्पॉइलर दिए इशारे से बताऊं, आपका बहुत अच्छा लंबा सेक्स चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है आपको, आप क्लाइमैक्स तक पहुंचने ही वाले हो, ऑर्गेज्म आने ही वाला है कि वो आपको बोलती है या बोलता है चलो बाय बाय। हाँ, ये जो आखिरी का पार्ट है ना, 4 दिन के बाद करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि राइटर्स के साथ ये जोर जबरदस्ती सीजन 4 की जबरदस्ती डालने की अमेजॉन प्राइम ने ही की होगी। साफ दिखाई दे रहा है भाई आखिरी एपिसोड में कि तुम लोग डेस्परेट हो, डेस्पो हो तुम लोग सीजन 4 के लिए। थैंक यू सो मच अमेजॉन प्राइम, आपने हमको अर्ली स्क्रीनिंग भेजा, लेकिन सीजन 4 के लिए तो मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं। तो इन शॉर्ट अगर आप मिर्जापुर के फैन हो तो देखो ये सीरीज, बहुत अच्छी लगेगी आपको। एंडिंग के बाद आप मिर्जापुर के शायद ही फैन रहोगे, लेकिन जो ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया पूरे सीजन के अंदर और जो ब्रूटल एक्शन, गोर एक्शन सीन उन्होंने डाले हैं, मेरा फेवरेट, उसके लिए मैं इस सीरीज को 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। अब हम एक और इंडिया की दी मोस्ट ब्रूटल मूवी किल के बारे में बात करते हैं। 1 आवर 46 मिनट एनएसजी कमांडो ट्रेन के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाएगा नहीं, पूरा स्टोरी यही है। बड़ा रिस्क लिया है बॉलीवुड ने, एडल्ट सर्टिफाइड ब्रूटल एक्शन मूवी। इतनी ब्रूटैलिटी देखकर तो दूर दूर तक नहीं लग रहा कि ये धर्मा प्रोडक्शन की है। लेकिन 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के बाद आप डिसाइड करो क्या ये मूवी आपके टाइप की है या नहीं। तो भाई सबसे पहले मेकर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से हॉलीवुड मूवीज को पूरा चार्ट डाला है और होमवर्क अच्छी तरह से किया है। सबसे अच्छी बात है मूवी कैरेक्टर बिल्डअप, रिलेशनशिप वगैरह ये सब दिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करती है। 10-15 मिनट में ही ट्रेन में आके एक्शन शुरू। मैं तो शॉक हो गया भाई, धर्मा प्रोडक्शन की मूवी और गाने नहीं है रोमांटिक, और सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, पूरे मूवी के अंदर बॉलीवुड का वो टिपिकल टाइम पास गिरी, वो ड्रामा क्रिएट करना, ओवर एक्टिंग, वो
कुछ भी नहीं देखने मिलेगा आपको पूरे मूवी में। और इसी पर से आते हैं पॉजिटिव नंबर 2, नॉन स्टॉप ब्रूटल एक्शन सीन। जो ट्रेलर में दिखाया भाई उससे कई गुना ज्यादा मूवी के अंदर है। और सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है, मूवी के अंदर एक भी स्लो मोशन के अंदर एक्शन सीन नहीं है, सब कुछ सुपर फास्ट, और वो भी हैंड टू हैंड बैटल। एक आदमी ने बंदूक यूज किया था लेकिन वो उसी के हाथ में फट जाती है, तब से कोई बंदूक यूज नहीं किया भाई। और आखिरी पॉजिटिव भाई, एक एनएसजी कमांडो कैसे 50-100 लोगों को ट्रेन के इतनी छोटी सी बोगी के अंदर एक के बाद एक मारते जा रहा है, कैसे पॉसिबल है? लेकिन पॉसिबल करवाया है। देख के बहुत सुकून फील हुआ कि हीरो कुत्ते की तरह धो रहे सब लोग मिलके, और मरते दम तक, मतलब एक आखिरी सांस बची हुई है हीरो की, उसके बाद भी वो खड़ा होता है, वो देख के अच्छा लगा। और जो ब्रूटल किल्स के अलग अलग तरीके देखने मिलेंगे, जैसे जॉन विक के अंदर नहीं पेंसिल से वो मार देता है, हम शॉक्ड हो गए थे भाई ये बंदा पेंसिल बुक क्या क्या से मार रहा है। इस मूवी के अंदर भी चाकू मुंह में घुसा के जबड़ा उखाड़ दे रहा है। और ये तो कुछ नहीं भाई, एक आदमी के तो मुंह में पेट्रोल डाल के मुंह जला दिया, आप भाई गोस्ट राइडर बना दिया उसको। और ये सब कुछ एंड तक नॉन स्टॉप चलते रहता है और एंड में दिल जीत लेता है भाई। राघव जुएल जो इस मूवी का मेन विलन भी है भाई, उसका एक्शन सीन एंड में जो देखा है भाई, पूरे मूवी के अंदर कॉकरोच है, वो मसल देगा लिटरली अपना हीरो, इतना खतरनाक पावरफुल है। लेकिन राघव ने जो फाइट दिखाया है एंड में, मैं रियल समझ रहा था कि भाई उसको मारना इम्पॉसिबल है, पागल है, साइको है ये। यकीन नहीं होता इस मूवी के डायरेक्टर जिन्होंने कोविड के टाइम पे गॉन गेम, क्या सीरीज थी वो। अगर आप एक्शन के फैन हो तो आपको नेगेटिव मिलेगा ही नहीं पूरे मूवी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद दो नेगेटिव शायद आपको फील हो सकते हैं। पहला तो जो अलग अलग बोगी के अंदर फाइट सीन चल रहे हैं, किस में गुंडे है, किस में हॉस्टेजेस है, किस में अपना हीरो है, वो कुछ साफ समझ में नहीं आता। एक थोड़ा एनिमेशन तरीके से बताना चाहिए था कि यहाँ पर गुंडे है, यहाँ पर वो हॉस्टेजेस है। और दूसरा नेगेटिव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिकॉज इनके पास इतनी सारी हॉलीवुड की मूवीज है तो उससे कुछ बेहतर और आउटस्टैंडिंग कर सकते थे, लेकिन मूवी के अंदर वो यूनिकनेस मिसिंग है। एक आधा वन टेक एक्शन सीन डाल देते। लेकिन अगर आपने जॉन विक, एक्सट्रैक्शन, ये सब हॉलीवुड की मूवीज नहीं देखी है तो आपके लिए ये मूवी नहीं अमृत है। मैं भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया, कैंसिल हो गया शो, फिर दूसरे थिएटर गया, वहां पर देखा तो पूरा खाली। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे शायद ना के बराबर कमाएगी या शायद फ्लॉप भी हो जाएगी। ये मूवी एक्चुअली चलेगी जब डिज्नी हॉटस्टार पे आएगी। लेकिन मैं कसम से बता रहा हूं, हॉलीवुड की ब्रूटल एक्शन, कोर एक्शन मूवीज बहुत सारी देखी है, लेकिन इस मूवी ने डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। मैं इस मूवी को इजी 8.5 देना चाहूंगा 10 में से। भाई जाओ जाके देखो। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेस्पिकेबल मी पार्ट 4। 1 hour 30 मिनट्स की मूवी मैंने हिंदी 3D में देखी, और इस बार मिनियंस को म्यूटेंट बना दिया, सुपर हीरो पावर्स दे दी है ताकि वो एक मकड़ी मैन विलन से लड़ सके जो खतरा बन चुका है ग्रू और उसकी फैमिली के लिए। पॉजिटिव दो और नेगेटिव भी दो। सबसे पहला पॉजिटिव है भाई, पूरे मूवी के अंदर मुझे ये बच्चा इतना क्यूट और इतना मस्त, मजा आ रहा था ना इसके एक्सप्रेशन देखने के लिए, और इसी के साथ ग्रू और इस बच्चे का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। बाकी सब चीज भाई तीनों पार्ट में देख चुके हैं हम डेस्पिकेबल मी के अंदर, और कुछ भी ऐसा नया आउटस्टैंडिंग फील ही नहीं हो रहा था पूरे मूवी के अंदर। और ये मैं डेस्पिकेबल मी के सारे पार्ट्स देखे उस हिसाब से बोल रहा हूं कि इस पार्ट को मैं सबसे नीचे रखूंगा चारों में से। डेस्पिकेबल मी का विलन बहुत ही इनोवेटिव होता है। इस बार इन्होंने क्या वो मकड़ी मानस ले लिया, बहुत पकाऊ था भाई। वो जब भी स्क्रीन पे आता है भाई तेरे को तो मसल देंगे। बाकी मूवी तो एडल्ट्स के लिए कतई नहीं है, एकदम छोटे बच्चे के साथ जाओगे तो उसको एंजॉय करते हुए आपको अच्छा फील हो सकता है। मैं इस मूवी को 6 out of 10 देना चाहूंगा। बाकी हमारी सोच कहीं मिलती है तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।